दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां जीना मुश्किल है, लेकिन नॉर्थ कोरिया वहां सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि सोचना भी गुनाह है। एक ऐसी कंट्री जो दुनिया से अलग है, जहां सच बोलना या सपने देखने पे आपको मौत मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम में ही डेमोक्रेटिक है, लेकिन असल में ये एक डिक्टेटरशिप है जहां किम फैमिली की हुकूमत ऐसे चलती है जैसे कोई देवता हो। यहाँ के लोगों की जिंदगी सिर्फ एक संघर्ष है, चाहे बात हो खाने के लिए या बोलने के लिए, और कभी कभी सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी। आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिन्हें सुन के आपका दिल घबरा जाएगा। आपको लगेगा कि ये स्टोरीज किसी हॉरर मूवी का पार्ट है, लेकिन ये सब रियल है। शिन डोंग का जन्म 1982 में नॉर्थ कोरिया के एक बहुत ही सख्त पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में हुआ था। ये कैंप ऐसे लोगों के लिए था जिनको हुकूमत के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़ा गया था। उनके पेरेंट्स को भी इसी वजह से इस कैंप में भेजा गया। शिन ने बचपन से सिर्फ जिल्लत, भूख, मार और मजदूरी देखी। उस कैंप में जिंदगी सिर्फ सजा और खौफ थी। उसने देखा कि कैसे लोगों को छोटी सी गलती पे मार दिया जाता है, और उसने खुद भी कई दफा ये सजा झेली। जब शिन सिर्फ 13 साल का था, उसने अपनी माँ और भाई की बात सुनी कि वो भागना चाहते हैं। उसने ये बात कैंप के ऑफिसर्स को बता दी, जिसे रिवॉर्ड समझा गया। उसके बाद उसकी मां को सबके सामने फांसी दे दी गई। बाद में शिन ने ये तस्लीम किया कि उसने ये काम सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि हुकूमत सबसे ऊपर है। 2005 में शिन ने पहली बार कैंप से भागने की कोशिश की। उसने एक और कैदी से मिलकर प्लान बनाया। जब वो भाग रहे थे, उसका साथी इलेक्ट्रिफाइड तारों से टकरा के मर गया, लेकिन शिन ने उसके जिस्म का सहारा लेके तार के पार निकल गया। वो पहले चाइना और फिर साउथ कोरिया चला गया, जहां उसने दुनिया के सामने अपनी कहानी बयान की। शिन की कहानी पर एक मशहूर किताब लिखी गई, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। इस किताब ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम्स पर उसने नॉर्थ कोरिया के कैंपस में हो रहे जुल्म पर आवाज उठाई। नॉर्थ कोरिया के कंसंट्रेशन कैंप जहां इंसान का ज़मीर मर जाता है। नॉर्थ कोरिया में इन कैंप्स को गुलाग्स कहा जाता है, जहां इंसानियत का कत्ल किया जाता है। इन कैंप्स में फोर्स लेबर करवाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, रेप और स्टारवेशन तो यहाँ नॉर्मल चीजें हैं। नॉर्थ कोरिया में एक लॉ है जिसे बोला जाता है गिल्ट बाय एसोसिएशन लॉ। इस लॉ के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनरेशन सफ़र करती है। अगर एक फैमिली में कोई एक मेंबर कोई जुर्म करे तो पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। क्या नॉर्थ कोरिया में कभी बदलाव आ सकता है? किम जोंग उनके बाद इस कंट्री का क्या होगा? क्या ये कंट्री कभी आज़ाद होगी या सिर्फ दुनिया देखती रहेगी? नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ जिंदा रहना ही जीत है। हमारे लिए आज़ादी एक राइट है, लेकिन उनके लिए ये एक ख्वाब है। कब तक दुनिया छुप रहेगी?